बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागपुर में हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। नए वीडियो में गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं उपद्रवी। बड़ी खबर, ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब इसी के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी साफ तौर पर यहां तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये वही फुटेज है। अचानक से भीड़ आती है, ये युवक आते हैं और ये गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। गली में सन्नाटा है, कोई और नहीं है और ये अचानक से ये युवक पहुंचते हैं यहाँ पर। उनके हाथों में डंडे हैं, चेहरे ढके हुए हैं और वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर देते हैं। सामने जो लोग खड़े हुए हैं उन पर पथराव करना शुरू करते हैं और इनके चेहरे भी ढके हुए हैं, यानी कि नीयत साफ है कि ये हिंसा के मकसद से ही यहाँ पर पहुंचे थे। ये तोड़फोड़ करने के इरादे से ही यहाँ पर आए थे। दुकानें जो थी उनके बाहर जो सीसीटीवी लगाए जाते हैं उन सीसीटीवी को तोड़ दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन गनीमत है कि अंदर डीवीआर होने की वजह से अब उसकी फुटेज के जरिए इन आरोपियों की पहचान की जा रही है। तमाम जो कैमरे लगे हुए दुकानों के बाहर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है इसी नीयत से, ताकि इनकी जो करतूतें हैं वो इनमें कैद ना हो पाए। लेकिन ये देखिए, ये नया फुटेज सामने आया है और 50 उपद्रवी पकड़ लिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से कि अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवी पकड़ लिए गए हैं। नागपुर में माहौल किसने बिगाड़ा, किसकी साजिश थी, अब इसको लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। तो नागपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि नागपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच ये तस्वीरें नागपुर में बीती रात भड़की हिंसा की हैं। ये तस्वीरें नागपुर में भाईचारे को नफरत की आग में खाक करने की साजिश का साक्ष्य है। हिंसा की आग के लपटे अब भले ही बुझ चुकी हैं, लेकिन उनकी तपिश से कई सवाल लगातार सुलग रहे हैं। हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नागपुर की आबोहवा में नफरत का जहर घोलने का काम किसके इशारे पर हुआ, किसने भीड़ को पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए भड़काया। कहा यह जा रहा है कि दोपहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जो मामला रफा दफा हो चुका था, उसे फिर से भड़काने वाली अफवाह आखिर किसने फैलाई और उसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर है सीसीटीवी फुटेज की जिसमें उपद्रवी तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं और एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि किस तरह दुकानों में लगे हुए कैमरे तोड़े गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि कोशिश थी सबूत मिटाने की। जो भी उपद्रव हो, जो भी दंगा हो, वो इन कैमरों में रिकॉर्ड ना हो पाए, इसीलिए इन कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन एक फुटेज सामने आई है किस तरह इस गली में जो दुकानें, जो गाड़ियां हैं खड़ी हैं, उन खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया है, उनमें तोड़फोड़ की गई है। डंडे लेकर आए थे ये उपद्रवी अपने हाथ। नागपुर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मृत्युंजय, तस्वीरें बता रही है कि उपद्रवी किस नियत के साथ वहां पर आए थे और ये सब कुछ जो फिलहाल तस्वीरों में दिख रहा है वो प्री प्लान साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरे प्री प्लान साजिश थी और साथ ही साथ योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। जैसा आप अभी वर्णन कर रही थी कि किस प्रकार से सबूतों को मिटाने का प्रयास किया, सीसीटीवी तस्वीरों को, सीसीटीवी फुटेज को तोड़ा गया, मशीनों को जरा आपको दिखा देते। ये देखिए, हर दुकान पे एक चीज़ हमने पाई है, हर दुकान पर सड़क के किनारे जहाँ जहाँ पर कैमरे सीसीटीवी के लगे हुए थे उनको तोड़ने का, उनके वायर को खींचकर तोड़ने का काम यहाँ पर नज़र आया है। आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से दंगाइयों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया। चुन चुनकर कई दुकानों को तो चिन्हित करके, जिन दुकानों पर धार्मिक चिन्ह लगे हुए थे ऐसे दुकानों को अपना निशाना बनाया और वहां पर नुकसान पहुंचाया, आगजनी की, पत्थरबाजी की। ये देखिए, यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और उसके लिए ये क्रेन का इस्तेमाल होता है। बाकायदा इस क्रेन को जलाया गया और पूरी सड़क इस वक्त काली नज़र आएगी आपको। और इस क्रेन को देखिए, इस क्रेन को जला दिया गया जो कि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम करने में ये क्रेन लगाई गई थी। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि ये योजनाबद्ध तरीके से की गई। सड़क पर अभी भी देखिए जो कालिक है आग के बाद की, वो यहाँ पर नज़र आती है। आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पर दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। जहाँ जहाँ पर, जिन दुकानों पर घरों में धार्मिक चिन्ह लगाए गए थे वहाँ पर उन घरों को निशाना बनाया गया, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। हमने बहुत सारे चश्मदीदों से बात किया, उन्होंने कहा कि संख्या इतनी बढ़ती ही चली जा रही थी कि कल्पना नहीं किया जा सकता कि इतने लोग इतने कम समय में कैसे इकट्ठा हो गए। ज़रा ये देखिए,
यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। यहाँ पर ये इस रॉड को भी, जो ये यहाँ पर ध्वज पताका लहराया जाता है, इसे भी यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया गया। ये यहाँ पर आप दुकान देखिए, पत्थरबाजी करके इस दुकान को तोड़ा गया, यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पर देखिए सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर इस दुकान का लगाया गया था जहां पर दंगाइयों की तस्वीरें कैद होती, लेकिन इसे भी तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ काफ़ी ज़्यादा इलाके में नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी की गई। बहुत सारे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाई, घरों में रहकर छिपकर अपनी जान बचाई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।